विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परशुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आज मेरा जो आर्यवी दर्शन चैनल पर श्री कृष्ण अर्जुन गीता पर ही रहेगा और गीता का ही प्रवचन चल रहा है। गीता का दूसरा अध्याय और ये जो श्री कृष्ण और अर्जुन का आज चौथा भाग रहेगा, तो मैं इस पे चर्चाएं करूंगा। देखिए, अर्जुन को परिवार का मोह सता रहा था। वो कहने लगा मैं अपने परिवार को मार करके मुझे राज्य ना चाहिए और मैं तो भीख मांग कर खा लूँगा, और अगर राज्य मेरे परिवार के करेंगे तो मैं सोचूंगा है तो परिवार मेरा ही। तो इसलिए ऐसे सोचते सोचते श्री कृष्ण जी जो है वो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है। तो फिर वो बहुत सारे प्रमाण दे करके और नहीं कुछ बहुत सारे प्रमाण दे करके और अर्जुन में एक उत्साह पैदा किया। तो यहाँ अब दूसरे समलास की चर्चा उसकी दूसरे अध्याय की चर्चा में आया है कि हे अर्जुन, जीव आत्मा या तो अजर अमर अविनाशी है। कितना सुंदर समझा रहे हैं कि जीव आत्मा का नाश नहीं होता। हमारे शरीर बदले जाते हैं, जैसे हम पुराने कपड़ों को बदलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार ये कपड़ा ही है, ऐसे आत्मा का ये शरीर तो हमारा ये अजर अमर है। ये आत्मा तो या क्षण भंगुर है। ये दो ही पक्ष हो सकते हैं। यदि यह अजर अमर है तो क्षण भंगुर देह के जाने से इसका बिगड़ा क्या है, और यदि यह नित्य मृत है तो तब तो जब स्वामी ही नहीं रहा फिर तो किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं। तो इसलिए जब भोगने वाला ही न रहा तो रोएं किसे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जीवात्मा अमर है और ये शरीर तो अनित्य है। ये एक न एक दिन सभी को का शरीर छूटता है। तो जब भोगने वाला ही ना रहा तो फिर हम रोएं किसके लिए। उस अवस्था में तो मैं सूत्रा शोक करना उचित नहीं है। इस संसार में कोई अनहोनी घटना अचानक हो जाए तो धक्का भी लगे, तो ये अचानक घटना तो है नहीं। मृत्यु तो सबकी होती है। अगर देखिए, तीन चीज़ें संसार की, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। ईश्वर जो है सारी व्यवस्था को चला रहा है और हम जीवात्मा हैं, कर्म के अनुसार हम आते और जाते रहते हैं। प्रकृति एक साधन है, संसार ऐसा ही रहता है। समय पे आके इसका प्रलय तो होती है, विनाश होता है, क्योंकि आज प्रकृति की जो पदार्थों को मनुष्य बिगाड़ रहा है, एक ना एक दिन ये हमारे जीवों के लिए योग्य प्रकृति नहीं रहेगी तो परमात्मा इसको समाप्त करके नई सृष्टि उत्पन्न करता है। ये तीन चीज़ें, इनको समझ लो। तो फिर यहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। मृत्यु के बाद जन्म तो निश्चित है। इस प्रकार जो अवश्यमेव होके रहने वाली बात है उस पर शोक मनाना तुझे उचित नहीं। मतलब जो हमेशा हमेशा रहने वाली क्या है, जीवात्मा, तो उस पर तू शोक किस कर रहा। जीवात्मा तो मरता ही नहीं। जीवात्मा तो कर्म के अनुसार जन्म प्राप्त करता है। फिर कहते हैं, फिर कृष्ण जी कहते हैं इस संसार के प्राणी मात्र का आदि अव्यक्त है, अंत अव्यक्त है। केवल मध्य अर्थात वर्तमान थोड़ी देर के लिए स्पष्ट होता है, तो जो है ही रहस्य,
में छिपा हुआ उसमें रोना धोना क्या है, रहस्य क्या है इस आत्मा की मृत्यु और कर्म का फल। तो इसलिए देखिए इसमें बात कहा जाती है, परिवार का अर्जुन को मोह है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जी की भी अन्य बहुत सारे इतने उनका नरसंहार होना उनका कोई लक्ष्य था। उस समय भारतवर्ष भी जैसे आज आज़ादी से पहले बटा हुआ था, सरदार पटेल ने एक छत्र भारत किया, इसी प्रकार भी जो है उस समय छोटे छोटे राज्यों में भारतवर्ष बटा हुआ था। श्री कृष्ण जी का उद्देश्य था एक भारत को महाभारत बनाना। तो इसलिए इस उद्देश्य से भाई जब तक जो विघन करने वाले उनको जो है उनका पतन न किया जाएगा तब तक एक छत्र भारत न बनेगा, लक्ष्य था। पहले तो वे ही लोग बहुत थोड़े हैं जो इस जीव आत्मा का रहस्य दर्शन करते हैं, और उसके भी पल्ले क्या पड़ता है आश्चर्य। फिर कोई उस समय उस आश्चर्य को वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, फिर श्रोताओं को भी सुनकर आश्चर्य ही होता है। सच पूछो तो सुनने वाला आचार्यों के अतिरिक्त कुछ जान भी तो नहीं पाता। हे अर्जुन, आश्चर्य का स्थान शोक को मत दे। तो जो आश्चर्य है मृत्यु निश्चित है, और कर्म इस आत्मा का एक साधन है। कर्म का ही हम फल पाते हैं, चाहे हम अच्छा करें बुरा करें। फिर कहते हैं हे अर्जुन, एक बात निश्चित है, सब देहधारियों के अंदर देही सदा अबद्ध है। देही का मत आ रहा यहाँ आत्मा, उसका नाश नहीं होता। इसीलिए प्राणी मात्र की मृत्यु का शोक करना तुझे उचित नहीं है। तो जब आत्मा मरा ही नहीं तो मरा कौन? शरीर तो बनते बिगड़ते रहते हैं। फिर विशेष में विवरण, अर्जुन ठीक युद्ध क्षेत्र में धनुष बाण का विसर्जन करके हारे बैल की तरह बैठ गया। सब सोचते सोचते एक बात और है, वो कई लोगों की मान्यता है कि उस समय युद्ध के क्षेत्र में गीता लिखी गई। देखो इतनी बड़ी गीता युद्ध के मैदान में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन श्री कृष्ण जी तो वास्तव में बड़े वो योगी तपस्वी थे, गुरुकुल के पढ़े हुए थे, बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे और योगी थे, साधना करने वाले थे। तो उनके लिए गीता कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय इतना ज्ञान नहीं था। कुछ ज्ञान अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन हारे बैल की तरह बैठ गया तो एक तो छात्र धर्म के स्वरूप के संबंध में भ्रांति, दूसरा स्वजन। एक तो वो ये नहीं समझ रहा कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, और एक स्वजन अपने परिवार का मोह है। इसी कारण से और अर्जुन निरुत्साह होकर के बैठ गया। तो देखिए कहा कि तुझे स्वजन हत्या से भय है, परंतु सोच तो सही हत्या है क्या। कितना बढ़िया समझा रहे हैं, ये योगियों की बात है। यह तो एक वस्त्र परिवर्तन मात्र है, और तूने भी मरेगा नहीं, तू नहीं भी मारेगा तो समय पाकर ये सब मरेंगे, अर्थात वस्त्र परिवर्तन करेंगे ही। इसीलिए देखना यह है कि वस्त्र परिवर्तन का हेतु क्या है। मतलब ये हमारा शरीर, वस्त्र की उपाधि दे रहे हैं कि ये हमारा शरीर जो है इसका बदलने का, इसका परिवर्तन है क्या। तू क्षत्रिय है, तू समझता है कि क्षत्रिय का धर्म स्वजन रक्षा है, तो तू अपने प्राण देकर भी, निष्प्रतिकार मरकर भी और भीख मांग कर भी स्वजन हत्या का पाप सिर नहीं लेना चाहता। तो देखिए वहाँ श्री कृष्ण जी कितना बढ़िया समझा रहे हैं कि तू जो भीख मांग करके
राज्य प्राप्त न करके और तू परिवार का वो हत्या करके करना नहीं चाहता और तू समझता है स्वजन रक्षा ही क्षत्रिय का धर्म है। और फिर तो देखिए वहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर अब परिवार को बचाना ही धर्म है क्या क्षत्रिय धर्म, तो उन्हें मारकर मेरा कल्याण कैसे होगा। परंतु हे अर्जुन, तेरा मौलिक मति भ्रम यही है कि स्वजन रक्षा क्षत्रिय का धर्म है। तो यहाँ कहते हैं कि ये क्षत्रिय का धर्म है परिवार की रक्षा करना, यही तेरी अज्ञानता है। क्षत्रिय ने तो यह देखता है कि कितने मरे और नहीं देखता है कि वे स्वजन थे और या परिजन थे। क्षत्रिय के लिए आताताई कभी स्वजन नहीं हो सकता। तो देखिए, और तू कहता है स्वजन आताताई भी हो तो भी उसे नहीं मारना चाहिए। तो देखिए श्री कृष्ण जी कितना बढ़िया समझा रहे, अर्जुनो क्षत्रिय का धर्म स्वजन रक्षा नहीं है और किंतु स्वजन रक्षा है हर दुर्जन उसका शत्रु है, तो हर सुजन उसका स्वजन है। यह स्व और सु का भेद तुझे लक्ष्य और भ्रष्ट कर रहा है। तो महर्षि मनु कहते हैं यहाँ, तो कहते हैं कि जो शत्रु हैं, अपराधी हैं, जो अन्य लोगों को परेशान करते हैं, जिनसे जो वातावरण खराब है वो अपने हैं या पराए हैं। तो इसलिए ये पहले ये पक्षपात नहीं होता था। आज तो हम देखते हैं चाहे कोई जो जितने हमारे राज्य कर्मचारी हैं उनके पुत्र भी परिवार में कितनी गड़बड़ हो जाए, कितनी गलतियां करें, तो वो अपने परिवार का मोह करते हैं। ये गलत है उनका। भाई जिसके हाथ में न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था में कोई कितना ही भी कोई भी अपराधी हो, कोई भी हो, घर परिवार का हो, उसे दंडित होना चाहिए, करना चाहिए। तभी तो भाई समाज को ये होगा कि भाई वास्तव में ये न्यायाधीश है। तो फिर महर्षि मनु कहते हैं, मनु ने यह बात वेद से ली है, वेद का प्रमाण है। वेद में भगवान कहते हैं अहम भूमिमं ददातम अर्याय। तो वेद ने यह तो कहीं नहीं कहा कि अहम भूमियं दामते स्वजनाए, इसीलिए यह तेरी अवस्था अनार्य दुष्ट है। तो देखिए यहाँ कितना सुंदर महर्षि मनु और वेद के अंदर आया है कि सारी पृथ्वी का भोग आर्यों के लिए है, श्रेष्ठ लोगों के लिए है। तो इसलिए अगर कहीं दुष्ट राक्षसों के हाथ में भूमि का और इस पृथ्वी का उपभोग होगा तो कहाँ शांति आएगी। इसलिए संसार के लोगों सोचो, इसमें कोई जाति पाति धर्म मत पंथ नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए मैं कई बार घोषणा कर चुका हूँ कि भाई ये सब लोग, ये दुनिया वालों, तुम आर्य बनो, तुम श्रेष्ठ बनो। जहाँ और के जयकारे लगाते हो वहाँ आर्यों के जयकारे लगाओ। भाई हम गर्व से कहो हम आर्य हैं, गर्व से कहो हम आर्य। कोई भी इतिहास तो कोई अन्य बताए मुझे। अगर 2000 वर्ष से पहले कोई मुझे इतिहास और कोई बता देगा, आर्य के अलावा कोई इतिहास था क्या? दुष्ट राक्षसों के भी इतिहास लिखे जाते हैं क्या? उनका भी इतिहास आगे होता है क्या? वेदों में है। इसलिए संसार के लोगों सोचो, शांति कैसे आएगी? शांति आएगी शिक्षा से, विचारों से, कर्तव्य से, धर्म से। तो फिर यहाँ तो इसलिए अनार्य दुष्ट है। कृष्ण की कथन का सारांश यह है कि मरने जीने से किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि यह तो वस्त्र परिवर्तन मात्र है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि किसी के मारने से कुछ वो मर कहाँ गया, आत्मा तो अमर है, वो शरीर बदल गए फिर आ जाएगा। तो इसलिए अनार्य दुष्ट अधर्म कार्य करने से आत्मा कलंकित होता है। तो इसीलिए तू देहों की चिंता मत कर, देही की चिंता कर। देहों का मतलब है शरीर, देही का मतलब है आत्मा। तो जो है ये
चिंतन कर। आत्मा का तो कुछ बिगड़ता नहीं, शरीर आज न कल तो मृत्यु सबकी होनी, इसीलिए तू देहों की चिंता मत कर, देही की चिंता कर। सो प्रथम तो मरने मारने का विचार छोड़ दे, और छोड़कर क्यों मारना, क्यों नहीं मारना, ये सोच। तो वहाँ कितना बढ़िया गीता से उपदेश दे रहे हैं भाई हमारे योगी राय श्री कृष्ण जी कि तू ये मरने मारने का विचार छोड़। क्षत्रिय का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, तुझे याद रखना चाहिए कि तू क्षत्रिय है, तूने न्याय रक्षा का व्रत लिया है। सो प्रथम तो तुझे इसीलिए विकम्पित नहीं होना चाहिए कि मृत्यु अति साधारण घटना है। मतलब मृत्यु तो अति साधारण घटना ही है। ये जीवात्मा भाई शरीर छोड़ता रहता है, नया शरीर धारण करता रहता है, यही तो ऐसे ही चलता रहता है। और अपने धर्म की ओर देखकर भी तुझे डावाडोल नहीं होना चाहिए। धर्म अनुकूल युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई अन्य कल्याण का हेतु नहीं है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, क्षत्रिय का धर्म आताताइयों को मिटाना है, क्षत्रिय का धर्म अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है। और देखिए अगर कहीं अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ते लड़ते अगर क्षत्रिय की भी मृत्यु हो जाए तो ऐसी आत्मा मोक्ष भी प्राप्त करती है। ऐसा नहीं, ये भी मोक्ष का मार्ग ही तो है। तो इसलिए तू जो है ये सोचने क्यों पड़ रहा है। फिर कहा हे अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध में मरना ही बड़ी गौरव की वस्तु है। जब मैं ये देखता हूँ आज व्हाट्सएप में भाई बहुत हमारे शहीद भी जो है वो सीमाओं पे और उनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं तो ऐसे मौसम हैं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत अधिक होती है, और कहीं गर्मी अधिक होती है, फिर भी बेचारे हमारी राष्ट्र की रक्षा करते हैं। वास्तव में वो बहुत महान हैं, अच्छे हैं, वीर हैं हमारे। और इतना गौरव और वो सारा भारत के वीरों में ही है, और सारी दुनिया के अंदर ऐसे वीर और बहादुर नहीं हैं। छुप के तो वार कर सकते हैं लेकिन सामने से नहीं करते। भारत का शेर तो सामने से वार करता है। इसलिए विचार करो, ये भारत की भूमि शेरों की भूमि है, कायरों की भूमि नहीं है। फिर कहा श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि चाहे वे धर्म के पक्ष की ओर से लड़े और चाहे अधर्म के वीरता के निर्भयता के गौरव से, तो कभी वंचित नहीं रहता। तो देखिए युद्ध में लड़कर मरने से आधा क्षत्रिय धर्म तो कहीं गया ही नहीं। तो जो लड़ते लड़ते मर जाए तो वो भी आधा धर्म हो गया, आधा क्षत्रिय का हो। किंतु इस प्रकार का युद्ध अर्थात धर्म की रक्षा के लिए धर्म की ओर से लड़ना मिले तब तो अचानक ही सौभाग्य से स्वर्ग का द्वार खुल गया। तो यहाँ कहते हैं श्री कृष्ण जी, अगर कहीं राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म के लिए क्षत्रिय को अगर ऐसा मौका आए तो समझो उसका तो स्वर्ग का द्वार खुल गया। क्योंकि वहाँ यही तो कर्तव्य है। हम 10 साल बैठे रहे, ट्रेनिंग ही तो करते रहे, कुछ कराना, तो फिर हमारा कहाँ आया काम। जो हमारी ट्रेनिंग थी, शस्त्र थे, जो हमने सीखा वो काम नहीं आया। और कहीं अगर हमारा काम वहाँ आ जाए लड़ाई के मैदान में तो क्षत्रिय का सौभाग्य है। समझना चाहिए, हौसला बढ़ाने चाहिए। स्वर्ग का द्वार खुल गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर ऐसा मौका क्षत्रिय को मिल जाए तो समझो स्वर्ग का द्वार खुल गया, आप मिल गया। इस प्रकार का युद्ध तो कोई बड़े भाग्यशील क्षत्रिय पाते हैं। तो देखिए कितना उत्साह हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो भी ऐसा नहीं थे कि वैसे ही कोई पूजा पाठ वाले। इन आज पूजा पाठ वाले ढोंगियों ने जो हमारा भारत का गौरव था, ऋषि मुनियों का गौरव था, वेदों का गौरव था, इन्होंने खत्म कर दिया। इनका कर्तव्य था प्रत्येक क्षत्रिय को और उसको ब्राह्मण का कर्तव्य सबको समझाना। तो इसलिए यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वयं
धर्म कीर्ति दोनों को छोड़कर पाप ही पाप बटोरेगा। कह रहे अगर तू धर्म युद्ध नहीं करेगा तो तू पाप में ही तो जाएगा। इसलिए फिर विशेष विवरण में और श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट है। यदि क्षत्रिय अधर्म का पक्ष लेकर लड़ता हुआ मर जाए तो स्वधर्म तो नहीं मिला, किंतु कीर्ति तो फिर भी मिल गई। तो इसलिए कहाँ तक जो है भाई योगीराज श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू अधर्म का भी पक्ष देते हुए मर गया तो तब भी तेरी कीर्ति तो होगी। भाई आज कीर्ति क्या है? जो भाई धनुष और बाण अर्जुन के पास था, श्री राम के पास था। और एक बात सुनो, इन दोनों की क्या विशेषता थी? श्री राम की विशेषता रामायण के अंदर आती है कि वो एक बार ही निशाना लेते थे, कभी उनका वार खाली नहीं जाता था। ऐसे ही मैं अर्जुन को भी देख रहा हूँ, अर्जुन भी ऐसा निशाना जाते कि जो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते। एक तो मिले उसने अधर्म से डरकर युद्ध छोड़ा, मृत्यु भय से नहीं, किंतु जो धर्मयुक्त युद्ध में लड़ा उसे तो स्वधर्म तथा कीर्ति दोनों ही मिल गए। तो फिर इसमें भी पहले स्वधर्म का स्थान है और फिर कीर्ति का। बस क्षत्रिय धर्म रक्षार्थ संग्राम करता है और स्वजन रक्षार्थ नहीं। यही गीता का मर्म है। परंतु कीर्ति का भी स्थान कुछ कम नहीं है। तो देखिए मैं थोड़ा सा उस पर बाण विद्या के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य एक बार कौरव पांडवों को बाण विद्या सिखा रहे थे। तो एक लकड़ी की कहीं किसी वृक्ष पे एक चिड़िया बैठा करके, और उसके सारे वो थे, उसके पैर भी थे, पंख भी थे, आँख नाक शीर सब थे। तो उसमें कौरव पांडवों को सबको कहा, सब ने बाण ले रखे थे, भाई सब जो चिड़िया की आँख में बाण मार। तो गुरु द्रोणाचार्य सबसे पूछते रहे, बताओ भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, बता दुर्योधन क्या दिखाई दे रहा, बता भीम क्या दिखाई दे रहा। इस तरह सब तय। कोई कहने लगा जी मुझे पैर दिखाई दे रहे हैं चिड़िया के, कोई कह रहा पंख दिखाई दे रहे हैं, कोई सिर दिखाई दे रहा। अंत के समय में जब अर्जुन से पूछा, बता अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा है? बोला गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इतना बाणधारी, भाई कमाल की बात है। देखिए एक बात सुनो, इस बीच में मैं एक बात और तुम्हें समझा दूं, क्योंकि मैंने तो महाभारत और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा है, तो कहीं कहीं से मैं बातें अच्छी जोड़नी भी चाहिए। जिस समय महाराज द्रौपदी की एक शर्त थी कि द्रौपदी कहा मैं उसके साथ स्वयंवर करूंगा जो एक चक्र घूम रहा था, चक्र में एक छेद था, और उस छेद में कर जो बाण मारे ऊपर में कोई और चिड़िया वगैरह बैठा है, उसके चक्र में कर बाण मार करके उसको जो बीध दे उसके साथ जो है स्वयंवर द्रौपदी का होगा। तो उस समय जो है पांचों भाई थे, तो अर्जुन सारे और भी राजा आए हुए थे देशवर के, पर किसी से बाण नहीं लगा। और एक और बात थी, कितनी भयंकर शर्त थी, नीचे तेल का खौलता हुआ कड़ा भी था, अगर निशाना चूक गया तो मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से वो चलते हुए चक्र में कर, घूमते हुए में कर, अर्जुन ने उस छिद्र में कर बाण मारा। तो उसमें वो जो है भाई द्रौपदी शर्त में जीत ली गई। एक प्रश्न यहाँ आता है, लोग कहते हैं कि भाई वो तो पत्नी अर्जुन की थी क्योंकि शर्त में अर्जुन ने जीता। यहाँ भ्रांतियाँ है, ठीक है, उस समय किसी की भी शादी नहीं हुई थी पांचों भाइयों में, और सबसे बड़े धर्म युधिष्ठिर थे। यहाँ जो है महाभारत में आता है कि अगर कोई भी लड़की वाला बड़ा लड़का को छोड़ करके छोटी का करता है तो वहाँ उसके लिए कुछ पाप निषेध किया। तो इसी प्रकार तो जब वो सारा जब बताया तो देखिए जो फेरे पड़े थे, स्वयंवर हुआ, उसके बाद में जो वरमाला इत्यादि हुई वो धर्म युधिष्ठिर के साथ में हुई। लोग बहुत देखिए कितने हमारे ग्रंथों को बिगाड़ा है। एक एक बात को मैं जब सोचता हूँ तो बड़ा वो आता है भारत के इतिहास पे
और कहीं पाँचों की पत्नी और कहीं कुछ जो है उस बेचारी जो इतनी लज्जाशील और स्वाभिमानी और बहुत वीरता और चरित्रवान को जो है कितना तुमने उसको कलंकित कर दिया। ये सोचो, तब ये हमारे इतिहास बिगड़े हैं। मैं कहूँ इन इतिहासों को कलंकित करने वालों को कायदे में तो दंडित होना चाहिए, ताकि जो है इतिहास महापुरुषों के नहीं बिगड़ने चाहिए। मैं तो फिर जो आगे आने वाली प्राणी तेरी अक्षय अकीर्ति कहा करेंगे, और जिसने संसार में बहुत आदर पाया हो और जिससे बहुत बड़ी बड़ी संभावना रखी गई हो, उसकी अकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। तो कितना बढ़िया बताया है, कलंकित जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। और भाई तू तेरे कल को जो है मरना सबने है, और तुझे कहेंगे कि कायर था अर्जुन, और इसलिए वो युद्ध से के मैदान में भाग गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, महारथी लोग तो यही मानेंगे कि तू डर के मारे युद्ध से भाग गया, और जिनमें तूने सदा बहुत मान पाया है, अब उसकी नज़रों में तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए भाई जो बहुत बड़ा है, कहीं एक भी गलती जीवन में हो जाती है उससे जीवन का पतन हो जाता है। इसलिए और तेरे दुश्मनों का तो पूछना ही क्या, वे तो तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जो किसी प्रकार भी कहने योग्य नहीं है। अब इधर धर्म युद्ध करने के मार्ग में है। यदि इस युद्ध में मारा गया तो इससे भी उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करके इससे भी बढ़कर सुख पाएगा। देखिए, जो धर्म युद्ध में काम करते करते कहीं मृत्यु भी हो जाए तो अगला जन्म और अच्छा होगा। यदि तेरी विजय हुई तो धर्म पार्जित पृथ्वी राज्य का सुख भोग मिलेगा। देखिए एक बात सुनो, बात तो सारी धर्म नीति है, लेकिन श्री कृष्ण जी कितनी बात कह रहे हैं कि आगे तू पृथ्वी का फिर भोग करेगा। तो इसीलिए हे कौन्तेय, युद्ध के लिए कमर कस के खड़ा हो जा। तो बहुत सारी बातें जब गीता की बताई, और गीता क्या सारी वेद की बातें हैं ये, और क्योंकि श्री कृष्ण जी ने वेदों को पढ़ा था तो वेद के शब्दों ही से तो गीता बनी है। हे अर्जुन, जब तक तू स्वजन सुख, शत्रुजन दुख, धन धान्य, धरती, राज्य अथवा लाभ हानि, जय पराजय इनकी गणना करके लड़ेगा, तब तक स्वार्थ के कारण कुछ न कुछ पाप का भागी अवश्य होगा। कितना बढ़िया उपदेश दिया है कि जब तक तू ये हिसाब लगाता रहेगा कि मुझे पाप है पुण्य है और मुझे क्या मिलेगा, मेरे परिवार का जो वो पतन हो जाएगा, तो फिर कहा कि कुछ नहीं लगे, तुझे कुछ पाप का भागी अवश्य होगा। भाई एक बात सुनो, हम कर्म जो करते हैं, गीता सारी दो बातों पर लिखी हुई है, सब विचार कर लो, कर्म और अकर्म। कर्म तो किया और कर्म किया पाप का, तो वो अकर्म में गिना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं वो तो कर्म ही ना हुआ, और जो आपने पुण्य का कर्म किया है वो कर्म है, वो आपके अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक धर्म का कार्य आपका साथ निभाएगा। उसी को श्री कृष्ण जी ने कर्म माना है। तो हाँ, जब तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय की चिंता छोड़ के और न्याय रक्षा रूप स्वधर्म को सामने रखकर लड़ेगा तो पाप तुझे छू नहीं सकता। इसीलिए स्वधर्म को सामने रखकर लड़, इसी प्रकार तुझे पाप नहीं पहुंच सकेगा। तो देखिए भाई, जब क्षत्रिय का धर्म है
न्याय रूपी युद्ध करना। वहाँ अपने हों पराए हों, जो अन्याय अत्याचारी हैं, ये तो सारी भीड़ अत्याचारियों की भी तो थी कि जब क्या कम अत्याचार था जब ये कह दिया कि एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे और पांडव कह रहे हमें 5 गांव ही दे दो, तो ये क्या कम अत्याचार था? जबकि भाई राज्य के अधिकारी तो बराबर की थे, सब राज तो सबका था। तो इतने अत्याचारी दुष्ट जो एक लाइन में खड़े हैं उनको मारना ही पुण्य और धर्म है। आताताइयों को मारने में कोई पाप नहीं लगता, पुण्य लगता है। मान लीजिए एक चोर है और चोर आदमी वो 100 आदमियों को परेशान कर रहा है और उसको जो है दंडित करके के या उसे फांसी दे दी, तो ये पुण्य हुआ या धर्म हुआ? जो 16 लोगों को जो है नुकसान पहुंचा रहा था, सता रहा था, उसको मार दिया था, पुण्य हुआ या धर्म हुआ? तो इसलिए संसार के लोगों, आप गीता से ये उपदेश लिया करो, ये गीता कर्म योग है, कर्म के ही फल मिलते हैं। और मैं गीता भी बहुत वीडियो बनेंगी, मेरी 20-30 वीडियो बनेंगी कम से कम, तब गीता ये पूरी इसका विवरण आएगा समझ में। ये वैदिक विद्वानों की गीता है, इसमें एक बात भी असत्य नहीं है, बिल्कुल आपके ज्ञानवर्तक जीव आत्मा परमात्मा को एक उसमें रख करके उसी पे ये गीता है। और श्री कृष्ण जी योगी तपस्वी थे, महर्षि सिद्धांत ये कहते हैं श्री कृष्ण जी तो आप तो विद्वान और योगी मुनि थे। तो इसलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, भाई सब मेरी वीडियो को अवश्य सुना करें, कई यही बात सुना करें। ये वैदिक सिद्धांत की बातें एक बार में समझ में नहीं आ सकती। और देखिए मैं किसी का प्रश्न का उत्तर भी ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय हैं, ये विषय उत्तर फ़ोन पे दिए ही नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं किसी के विपरीत में भी नहीं जा रहा, मैं तो सारा संसार मेरा अपना है, सारा संसार का हम उद्धार करने के लिए आर्य आते हैं और हम सबका कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कह करके ओम शम।